दोस्तों बात करते हैं कल मार्केट में हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, और उससे पहले आज किस तरीके के ट्रेड्स मैंने लिए। ट्रैप सीरीज जो कल से मैंने स्टार्ट करा है, तो मैं वो बताऊंगा कि मार्केट ने आज कहाँ कहाँ किस तरीके से ट्रैप करा। मैं कोशिश करूंगा इस ट्रैप सीरीज को कंटिन्यूड रखे ताकि आप लोग भी समझ पाओ एडवांस टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से रीड करते हैं आज के डायनामिक मार्केट में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। सबसे पहले चलो ट्रैप के बारे में बात करते हैं, फिर मैं ओवरऑल पिक्चर एक आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा। 5 मिनट के चार्ट पे ले आते हैं। देखो कल मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक बात एकदम क्लियर बताया था। मार्केट में ये मार्केट का प्रीवियस डे का लो था, प्रीवियस डे मतलब फ्राइडे का, ये पॉइंट हमारा लो था फ्राइडे का, ठीक है। अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो मैं यहाँ पे सेल नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा बाइंग के लिए, ठीक है। बाइंग के लिए मैंने कैसे बताया था कि बाइंग के लिए यहाँ पे हम लोग मार्केट प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर रहा है तो हम लोग कोई एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का फॉर्मेशन यहाँ पे फाइंड करेंगे और उसके बाद बाइंग करेंगे। अब आप यहाँ पे देखो सिंपली क्या हुआ मार्केट में। बैंक निफ्टी का फर्स्ट कैंडल है ये वाला, मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ये पहला कैंडल है, ठीक है। मार्केट खुलने के बाद देखो ये ऊपर गया। ये क्या हुआ, एक तरीके से यहाँ पे आपको डब्ल्यू बनाया बट ये रॉन्ग था। जो भी इस डब्ल्यू को देख के अगर यहाँ पे बाइंग किए होंगे वो गलत हो गया, नीचे आया। अपने वेट कर रहे थे। यहाँ पे देखो ये एक विक लगाया मार्केट, राइट। ये प्रीवियस डे लो है, यहाँ पे आप देखना लो, ठीक है। यहाँ पे लो को रीड करना आपको समझ में आएगा। यहाँ पे लो देखो कितना है, 52,171, ठीक है। और इसका लो देखो, आज का लो देखो 52,167, 4 पॉइंट ही नीचे आया बट इसने लो को ब्रेक किया कहीं ना कहीं। अब उसके बाद यहाँ पे बाइंग कैसे बनता है, तो आप बोलोगे कि सर ये तो नीचे आया और उसके बाद ये तुरंत यहाँ से शूट कर गया। कितना पॉइंट यहाँ से शूट कर गया, ऑलमोस्ट अगर हम लोग इस कैंडल से पकड़ते हैं तो यहाँ पे मोटा मोटी 270 पॉइंट का यहाँ पे एक अप मूव हम लोग को देखने को मिला, ठीक है। अब इसको कैच कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे कि सर आपने बोला डब्ल्यू पैटर्न, तो डब्ल्यू पैटर्न तो यहाँ पे बना है, ठीक है। अगर आपको ये ट्रैप दिख रहा है, ट्रैप के बाद आपने डब्ल्यू के ब्रेकआउट पे ही, ये देखो ये जो जोन है ना, ये जैसी ब्रेक हो रहा है ना, आपको यहाँ पे कैंडल क्लोज करने का वेट नहीं करना है। ये मूव आपने पकड़ना था 165-67 पॉइंट्स का। ये ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस है, ये देखो ये वाला पार्ट, यहाँ पे आके मार्केट रुकेगा। ऑब्वियस एकदम ये चीजें एकदम बट ऑब्वियस है। ट्रैप आपने देखा ये मार्केट कैसे ट्रैप किया आपको, मैं आपको और ट्रैप्स बताऊंगा। आज मार्केट में बहुत सारे ट्रैप्स बने। अब मैंने क्या करा था आज ट्रेड में, ये जब मार्केट यहां से ट्रैप बना के ऊपर आ रहा था तो हुआ क्या, मैं कुछ और यहाँ पे एडवांस पॉइंट्स होते हैं जिसको देखते हुए मेरे को समझ में आ रहा था कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है ना, वो भली ट्रैप क्रिएट कर रहा है एक बार, और इसको मार्केट को जाना ऊपर नहीं है, जाना नीचे ही है। ये इस तरीके का कुछ सेंटिमेंट रीडिंग था। बिकॉज जनरली क्या होता है ना, मार्केट इतना ट्रैप करके ऊपर नहीं निकलता है। आता है तो ये थोड़े कैंडल्स बनाते हुए सीधे आता है। थोड़ा सा इसको यहाँ से और नीचे आना चाहिए था। ये थोड़ा एक्सपीरियंस है, आप इसको रेगुलर बेसिस पे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे इसलिए मेरे लिए पूरा 100% ट्रैप पॉइंट नहीं था, ठीक है। बट कल मैंने बोला था ये नीचे आएगा, ऊपर डब्ल्यू के बाद आपको बाय करना, आप उसको फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ इस पॉइंट पे मेरे को लगा कि मार्केट एक यहाँ पे यू टर्न लेगा नीचे की तरफ, क्योंकि ये नीचे आया नहीं था। ये यहाँ से थोड़ा और नीचे आगे रिवर्स करता तो मेरे लिए ज्यादा मैं कैसे बताऊं, कंफर्टेबल जोन रहता बाइंग करने का, बट आया नहीं था। इस पॉइंट पे मैंने अपने ग्रुप पे 60,000 का बैंकेक्स का पुट ऑप्शन डाला था, अराउंड 80 रुपीज 85 रुपीज का, जिसका स्टॉप लॉस मैंने 45 का डाला था। 40 रुपए का हमने वहां पे एसएल लगा रखा था। अब क्या हुआ, मार्केट ये ट्रेड देते ही वो 115 120 हो गया, बट ठीक है कोई बात नहीं। यहां से जब रिवर्स करने लगा ना, इस पॉइंट पे मैंने सेल करा, ये नीचे आने लगा। मेरा एसएल था ये एकदम सिंपल, ये एसएल था मेरा इस पॉइंट का, ये देखो ये एसएल था। जब मार्केट यहां से रिवर्स करने लगा, हमने यहाँ पे एग्जिट लिया, हमें 15-17 पॉइंट का एक हमारा स्टॉप लॉस गया। उसके बाद आप देखो मार्केट को जो मैंने यहाँ पे नेगेटिव रीड किया था, अल्टीमेटली हुआ यही। मार्केट में ये ऊपर जाके यहाँ पे होवर करने लगा और ये अचानक से एक सिंगल कैंडल में बैंक निफ्टी आई गेस 200-300 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मार्केट में फॉल आ गया। यहाँ पे देखो आप, ठीक है, ये देखो ये 200-300 पॉइंट का फॉल आ गया। कुछ रीजंस है, आप थोड़ा इससे प्रैक्टिस करोगे ट्रैप को, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत एग्जैक्ट ट्रैप नहीं होता। इसलिए मार्केट ये एक और ट्रैप बना के ये ऊपर से फिर नीचे की तरफ आया। तो जो 80-85 का बैंकेक्स था वो इतने मूव में लो लगाया था 45.6 का। हमारा एसएल तो नहीं हिट किया था, बट जस्ट बिकॉज मैंने ग्रुप में डाल दिया था कि इसके ऊपर एग्जिट कर जाना, तो हम लोग एग्जिट कर गए थे। और वो सिर्फ इस एक कैंडल पे वो 80-85 से वो मूव कर गया 284। आप सोचो क्या मूव यहाँ पे आया था, बट ठीक है हमने उसे कैच नहीं कर पाया। अब आपको नेक्स्ट ट्रैप बताता हूँ मार्केट में किस तरीके का बना और उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। मैं 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट को ले आता हूँ, 10 मिनट के चार्ट्स पे। अब यहां से मार्केट ऊपर उठना चालू हुआ, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे ये सबसे ज़बरदस्त ट्रैप होता है, आप 5 मिनट पे 15 मिनट पे इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। जब भी मार्केट कोई इस तरीके का एम पैटर्न बना रहा हो या डब्ल्यू पैटर्न बना रहा हो, और जब डब्ल्यू बनाने जा रहा हो तो बैक टू बैक देखो ऐसे ग्रीन कैंडल्स बन रहे हो, 3 4 5 ग्रीन कैंडल्स बन रहे हो, और ऐसे ग्रीन कैंडल जो प्रीवियस अपने कैंडल के लो को ब्रेक किए बिना बन रहे थे। आप देखो यहाँ पे एक भी कैंडल, यहाँ पे ध्यान देना 10 मिनट के चार्ट पे देखो, एक भी कैंडल ये अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो ये जब भी डब्ल्यू पैटर्न बनता है इस तरीके से एकदम बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए बिना प्रीवियस लो को ब्रेक किए हुए, या एम पैटर्न बनता है इसी तरीके से बिना प्रीवियस हाई को ब्रेक किए हुए, तो आप समझ जाओ कि ये भी मार्केट का ट्रैप है, क्योंकि मार्केट इस तरीके से कभी ब्रेकआउट नहीं करेगा। ये मार्केट का सबसे मतलब बेस्ट ट्रैप होता है। यहाँ पे देखो मैंने पर्सनली क्या करा था, मैंने इसे ग्रुप पे नहीं डाला था, मैं वेट कर रहा था कि मार्केट एक बार प्रीवियस लो को ब्रेक करे। यहाँ पे हम रुके, देखो ऑलमोस्ट इस जोन के पास आके मार्केट ने प्रीवियस लो को ब्रेक करा। यहाँ पे मैंने एक बैंक निफ्टी का 52,500 का पुट ऑप्शन परचेज करा। मुझे पता था कि ये इसके ऊपर निकलेगा नहीं। यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट पोजीशन लगाऊं, इस पॉइंट पे था मेरा एसएल था ये पॉइंट का, और टारगेट हमने, ऑब्वियस सी बात है, मैंने टारगेट यहाँ पे डे लो पकड़ के रखा हुआ था। वो डे लो आया नहीं, कोई बात नहीं, बट यहाँ पे आप देखो हुआ क्या, मार्केट उसके बाद उसके ऊपर नहीं निकल पाया। क्यों नहीं निकल पाया? क्योंकि ये ट्रैप ट्रेडिंग है। आप इसे ऑब्जर्व करो डेली मार्केट में, ये सेम कंडीशन बना था 15 मिनट के चार्ट्स पे। यहाँ पे देखो 15 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। ये जब ब्रेकआउट कर रहा है, किस चीज का ब्रेकआउट कर रहा है, ये एक तरीके का डब्ल्यू पैटर्न हुआ। यहाँ पे आप नोटिस करना, ये एक तरीके का डब्ल्यू पैटर्न हो रहा है। ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट कैसे कर रहा है बैंक निफ्टी? बिना प्रीवियस लो को ब्रेक किए हुए एक भी कैंडल डायरेक्टली जब ब्रेकआउट करता है तो हम लोग वेट करते हैं मार्केट को रिवर्स होने का। यहाँ पे जैसी प्रीवियस लो को देखो, इस कैंडल के लो को इस कैंडल ने ब्रेक करा, यहाँ पे हमने सेल ऑर्डर डाला और आज नहीं आया, बट देखो उसके ऊपर भी नहीं निकला और अल्टीमेटली मार्केट यहाँ से फॉल कर जाता है। तो ये ट्रैप्स थे मार्केट के। अब बात करते हैं कि कल हम लोग किस तरीके से काम करेंगे। एकदम सिंपल फंडा, कहीं कोई इसमें नई बात हम लोग नहीं करेंगे, जैसे ट्रेड करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। आज 15 तारीख था, जस्ट अ सेकेंड, 15 था। मार्केट के डे और हाई को हम लोग मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये है मार्केट का आज का लो बैंक निफ्टी का, और ये है बैंक निफ्टी का हाई। सिमिलरली ये है निफ्टी का लो, ऑलमोस्ट ये पॉइंट, और ये है निफ्टी का हाई। अब देखो ये दोनों इंडेक्स कहीं ना कहीं अपने दोनों रेंज के एकदम मिड पे बैठे हुए हैं। इसका रेंज आप देखो ये एकदम मिड पे है, ऑलमोस्ट ये भी कहीं ना कहीं मिड पे नहीं, थोड़े हाई के पास है, बट ऑलमोस्ट ये मिड पोजीशन ही हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। करना क्या है, वेट करेंगे शांति से। कोई भी एक इंडेक्स अगर अपने प्रीवियस हाई को, सपोज करो कल बैंक निफ्टी सीधा खुलता है, खुलते ही जाता है और हाई को ब्रेक करता है, यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, वेट करेंगे यहाँ पे एम पैटर्न बनने का, सेल लगाएंगे और टारगेट रखेंगे कहाँ तक का, 52,500। उसके बाद हम लोग ब्रेक करेंगे तो सेकंड टारगेट 52,250 और उसके बाद 52,150। इनफैक्ट 52,000 तक के भी टारगेट्स आप यहाँ पे लेके चल सकते हो। सिमिलरली अगर कल निफ्टी यहाँ पे, अगर सपोज करो बैंक निफ्टी यहीं पे फंसा हुआ है और निफ्टी जाके हाई को ब्रेक कर रहा है, तो बाई नहीं करना, आपको वेट करना है। जब निफ्टी एम पैटर्न बना के नीचे आ रहा होगा तब आप बैंक निफ्टी में सेलिंग लो। आपको यहाँ पे कंपेयर करना है कि अगर आप सेल साइड जा रहे हो तो बैंक निफ्टी वीकर है कि निफ्टी वीकर है। जो अपने प्रीवियस हाई के ऊपर निकल रहा है और दूसरा इंडेक्स नहीं निकल पा रहा, मतलब दूसरा इंडेक्स वीकर है। एकदम सिंपल है। अब कल को ये खुल के नीचे आए, देखो ये 300 पॉइंट के आसपास का इसका प्रीवियस लो है। अब कल को ये खुल के नीचे आया और देते ही चला जाए नीचे, मैं सेल नहीं करूंगा, मैं शांति से बैठूंगा। किस चीज का वेट करूंगा, इसको ब्रेक होने दो, इसके नीचे आने दो, ये नीचे आए और निफ्टी जो है ना अपने प्रीवियस लो को ब्रेक ना करे, निफ्टी कहीं यहाँ पे रुक जाए, यहाँ पे रुक जाए और यहीं पे ट्रेड करते रहे। जैसे यहाँ पे रिवर्सल आएगा डब्ल्यू पैटर्न का, ये शूट कर जाएगा एकदम तेजी से। ट्रेड ट्रैप्स को इसी तरीके से पकड़ते हैं। ये एक तरीके का हो गया प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो के ट्रैप्स को पकड़ना। अब एक आपको दूसरा ट्रैप मैं बताता हूं, यहाँ पे जो मार्केट जनरली बनाता है। जस्ट अ सेकेंड, देखो एक चीज हो सकता है, एक पॉइंट और मैंने क्या बताया है कि ट्रैप को 15 मिनट पे पकड़ना है, ट्रेड 5 मिनट पे लेना है। टारगेट भी 5 मिनट पे सेट करो, एसएल भी 5 मिनट पे सेट करो, ट्रैप को 15 मिनट पे पकड़ो। ये ब्रेकडाउन 15 मिनट पे होना चाहिए। सिमिलरली ये ब्रेकडाउन 15 मिनट पे या ये ब्रेकआउट 15 मिनट पे होना चाहिए, तब हम लोग मानेंगे कि वो ट्रैप है। 5 मिनट का मूवमेंट को हम लोग ट्रैप नहीं मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करो कल दोनों के दोनों इंडेक्स अपना प्रीवियस डे हाई ना प्रीवियस डे लो ना हाई डे लो को ब्रेक नहीं करते, तब हम लोग काम कैसे करेंगे? सिंपली क्या करेंगे, बैंक निफ्टी को 15 मिनट पे ऑब्जर्व करना,
अगर सपोज करो ये खुल के नीचे आ रहा है, रेड कैंडल्स बनाते हुए नीचे आ रहा है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाया, मतलब प्राइस एक्शन बना के फिर उसको ब्रेक किया, ठीक है, इस तरीके से आके ये नीचे की तरफ आया। अब ना प्रीवियस लो को ब्रेक किया है ना प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, दोनों में से कोई भी इंडेक्स, और ये खुलते हुए नीचे आ रहा है, पुल बैक लेके ब्रेक डाउन किया नीचे की तरफ। हम लोग यहाँ पे समझ जाएंगे ये ट्रैप है, ये जो प्राइस एक्शन है यही हमारा ट्रैप है। अगर हाई और लो ब्रेक नहीं हो रहा है तो इसको नीचे आने दो, ये कहीं आके सपोर्ट लेगा डब्ल्यू पैटर्न, आप देखना वो डब्ल्यू पैटर्न जबरदस्त काम करेगा। सिमिलरली अगर निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट कर रहा है और प्रीवियस हाई को ब्रेक करने से पहले ये पुल बैक लेके ब्रेकआउट कर रहा है इस तरीके से, लेकिन प्रीवियस डे हाई ब्रेक नहीं हुआ है, हम लोग वेट करेंगे किस चीज का, यहाँ पे एम पैटर्न बनने का। एम पैटर्न बनेगा, आपको सेल करना बैंक निफ्टी को सेल करो, सेल करना निफ्टी को सेल करो। और फिर निफ्टी जो है मैं हमेशा बताता हूं बैंक निफ्टी के हिसाब से चलता है, आप बैंक निफ्टी को के चार्ट्स को देखो, उसके बेसिस पे आप फिर निफ्टी को ट्रेड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज में। इससे ज्यादा इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको ये ट्रैप ट्रेडिंग सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके बताना, ताकि मैं इसे कंटिन्यूड रखूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।